चलो बन गया प्रोडक्ट। क्या होगा भाई? हाँ माय डियर, क्या बनेगा? लावण्या जी, ओ लावण्या जी, यस सर। क्या बनेगा बताएं। NH2 लग जाएगा और O पे H लग जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद, हम आपके थोड़ा आभारी रहेंगे। सही है सर, अच्छी बात है। ठीक, NH2 लग जाएगा, यहाँ भी यही होगा। ठीक है, अभय समझ में आ रहा बेटा? सार्थक, सानिध्य, यस सर। गर्वेद, शांत, राघव, है ना बेटा? कोई दिक्कत परेशानी? कौशल, एनी डाउट? NH2, ठीक है। हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ, बेटा सब कुछ पढ़ाऊंगा यार, कुछ नहीं छोड़ूंगा। एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब होता है NH3 में एक हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दो। अमोनिया में NH3 में एक हाइड्रोजन हटा दो और कोई ग्रुप जोड़ दो Z, तब बन जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसको बोलते हैं अमोनिया का डेरिवेटिव। ठीक, तो ये होता है हमारा अमोनिया डेरिवेटिव। अब होगा क्या, देखो जरा यहां से समझो। यहां पर क्या है, कोई भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और अगर उसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ NH2Z के साथ बेटा, तो क्या होगा, यहां से H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N Z बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड N Z लग जाएगा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा यहां से, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करो जल्दी से। नोट करो जल्दी से। इसके मैं सभी केस अभी आपको कराता हूं, एक एक केस कराऊंगा। ठीक है, ये नोट हो गया आपको? अब आता है, क्या करें, कहाँ जाएगा वो? यस सर। कहाँ ले जाए इसको? चलो सबसे पहले नंबर लिखो, इफ Z इज इक्वल टू OH। अब हम पहले करेंगे रिएक्शन, जब Z इज इक्वल टू हम OH लगाएंगे। OH इसका मतलब हो गया NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमाइन। देखो जरा, लिखो फर्स्ट A नंबर, इफ Z इज इक्वल टू OH, इफ Z इज इक्वल टू OH, तो क्या बनेगा, NH2OH बनेगा। NH2OH का मतलब होता है, इसका नेम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है, कैसे बनेगा देखो जरा, यहां पे क्या होगा, कौन है? समझो, HCHO, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH के साथ करेंगे, क्या फॉर्म होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, HCH डबल बॉन्ड NOH। क्या फॉर्म होगा, HCH डबल बॉन्ड NOH। इसको बोलते हैं एसिटल, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डोऑक्सिन। फॉर्मेल्डिहाइड होता है, क्या बनेगा, फॉर्मेल्डोऑक्सिन। ठीक है, अब एक मिनट रुकना। अब हम यहां पर अगर एसिटल्डिहाइड ले लें, देखो जरा, CH3CHO
इसके रिएक्शन हम कराएंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH के साथ। माय डियर क्या होगा, यहां से H2O निकल जाएगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसको बोलेंगे एसिटैल्डी ऑक्सिम। क्या बोलेंगे, एसिटैल्डो ऑक्सिम, एसिटैल्डो ऑक्सिम, एसिटैल्डो ऑक्सिम। ठीक है ना, जल्दी से नोट करो, इसको बोलेंगे एसिटैल्डो ऑक्सिम। इधर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको करना होगा। बहुत इजी होता है यार, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि देखो अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो पक्की बात है गलत होना है, इसलिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा। आप सही है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। बोलो भाई। नो सर। अरे बोल दिया करो यार। क्या बनेगा इसमें, क्लियर। देखो भाई, यहां से H2O निकाल दो। अरे बस जितना बता रहा हूं उतना करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास उतना दिमाग है ही नहीं लगाने को, तो हम क्यों लगाएं, और जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NOH लगे, इसको बोल देंगे साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिम। साइक्लो हेक्सेनोन ऑक्सिम। ऑल क्लियर, किसी को डाउट, थोड़ा सा भी डाउट, इतू सा भी डाउट, हाँ या ना। नो सर। No, sir. अब डालो हेडिंग बी नंबर, इफ Z इज इक्वल टू NH2, if Z is equal to NH2, सब नोट नहीं करें। करो नोट लो। सारा तो आपने ही रब कर दिया सर। कोई बात नहीं, if Z is equal to NH2, तो दोबारा लिख दीजिए आप। जब Z is equal to NH2 लिखते हैं तो यहां पर आएगा आसनादी NH2 इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं आसनादी, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। यहां से लिख लेना, वही सेम रिएक्शन लिख दूंगा, हाइड्राजीन। जब हाइड्राजीन के रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा, तो यहां से फॉर्म होगा हाइड्राजोन। क्या फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सिम बन रहा था, वहां पर क्या बनेगा, इस वाले केस में हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है। कैसे, देखो एग्जांपल समझो। देखो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, बेसिक आइडिया समझो, बेसिक, ठीक है ना। यही पेपर में आने वाला है, यही पेपर में पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, ठीक है ना। इसकी देखो NH2 कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सोवर रिएक्शन होती है, बड़ी प्यारी सी होती है। NH2 ठीक है, यहां से तुरंत वाटर को निकालो लात मार के, तो निकलो यहाँ, ठीक है। और जो बचे उसको जोड़ दो, बस, और कुछ नहीं करना, तोड़ना जोड़ना हमारा काम है। ये बन गया NNH2, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, है ना। CH3CHO प्लस NH2 क्या होगा, सर ये एसिटैल्डिहाइड है, सर ये हाइड्राजीन है। अरे सर को सब पता है, एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजीन है, यहाँ से वाटर भी हम ही निकालेंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा माय डियर, बस वही काम हो रहा है, कल से एक ही काम कर रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यही सब फालतू काम हो रहे हैं हमसे, है ना। अब तो सपने में भी आता होगा यही काम, मैकेनिज्म। क्या बनेगा, इसको क्या बोलेंगे भाई हम, इसको क्या बोलेंगे, एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये एसिटैल्डिहाइड था और ये हाइड्राजोन बनता है, क्या बोलेंगे, एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन।
बहुत सिंपल है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, साथ में नोट करोगे पाप नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम कहें तब ना, जब हम कहें तभी नोट करना साथ में, अदरवाइज अगर आपने कभी मेरे पढ़ाते हो साथ में नोट किया तो आपको बहुत बुरा पाप पड़ेगा और उस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं होगा, उस पाप की कोई पूजा भी नहीं उसको खत्म करने की, ठीक है ना। H2O निकालो यहां से, क्या बनेगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड NNH2। इसको क्या बोलेंगे, ये एसीटोन था, इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन हाइड्राजोन, क्या बोलेंगे, एसीटोन हाइड्राजोन। एसीटोन हाइड्राजोन, नोट करो, फटाक से नोट करो। क्लियर है ना, राइटिंग बहुत प्यारी सी है, सब कुछ लिखा हुआ बहुत बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। सर हाँ बेटा बोलो। सर एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? एजो कंपाउंड N3 माइनस, आएंगे आगे आएंगे, N3 माइनस, N डबल बॉन्ड N वाले, N डबल बॉन्ड N वाले होते हैं, आएंगे भी आएंगे, एजो कंपाउंड्स कराऊंगा, जल्दी आने वाले। सर लास्ट वाले कंपाउंड का क्या नेम है? अच्छा ठीक है सर। नोट हो गया आसाना दी, यस आसना दी सर, नोट, सर हो गया। अच्छा ठीक, आसना दी का नोट। स्नेहा जी अपना नेटवर्क सही करा लो। नेक्स्ट, when Z is equal to, when Z is equal to C6H5NH, मतलब बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं लिख पाओगे आप, मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, रुक जाओ। when उसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजीन, when Z is equal to NH C6H5, तो क्या बन जाएगा, C6H5 NH NH2 बन जाएगा, ठीक है, NH2 पहले ही था, जेड क्या लिख दिया हमने, C6H5NH, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं इसको, इस कंपाउंड को पर्टिकुलर बोलते हैं फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है ना। देखो क्या बनेगा यहाँ पर फेनिल हाइड्राजीन से क्या बनेगा, फेनिल हाइड्राजोन बनेगा, क्या बनेगा, इससे बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे वहां हाइड्राजोन बनाते हैं, यहाँ बनेगा फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है। देखो कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे हम लोग। H CH3 CHO, सब जगह वही काम है यार, H2O निकलेगा बाकी सब जुड़ जाएगा, अब नहीं बताऊंगा तो अपने आप पढ़ा दोगे हमको। NH6H5, देखो सिंपल वही काम, यहां से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा, क्या निकलेगा यहां से, H2O निकलेगा, और क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N, ये वाला N, बाकी NH C6H5, ठीक है। CH3
NH3CS डबल बॉन्ड N NH3CH6 ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। क्या बोलोगे? एसिटल्डिहाइड था ये और इसको फेनिल हाइड्राजोन बोलते हैं। एसिटल्डिहाइड फेनिल फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल याद करके दिखाओ मुझे। जल्दी से करो इसको। क्लियर है ना सबको? ऑल क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है थोड़ा सा भी? क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं? नो सर। धन्यवाद। बन गया ये वाला? प्रज्ञा जी हो गया आपका क्वेश्चन? यस सर। धन्यवाद। आसना दी हो गया? यस सर। ओके आसना दी। कहाँ है आसना दी? 10th में है? क्लास चल रही है? यस सर हो गया। अरे हम तुम्हें नहीं कर रहे, हम आसना दी की बात कर रहे हैं। आसना दी कौन है? दिमाग लगाओ। चलो देखो क्या बनेगा। यहां से H2O निकलेगा, बाकी एज इट इज लगा दो। गड़बड़ आ गया समझ में? यस सर। धन्यवाद। ठीक है, हेडिंग अब फोर्थ नंबर इफ रिएक्शन विद 2,4 रिएक्शन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार बना लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेस्ट आता है ये 2,4 DNP टेस्ट, वो यही है। लिखो रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? ये देते हैं एलडी। ये टेस्ट क्यों काम आता है? ये डिफरेंशिएट करता है एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एक नोट करके लिखो, पहले लिखो दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर This test can be used for identification of aldehyde and ketones। ये होता है 2,4-DNP। ये होता है 2,4-DNP। देख लो ये कंपाउंड होता है 2,4। नंबरिंग करोगे जब 1 2 3 4
5 6 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। काम वही है, देखो CH3CHO ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है ना। इसके रिएक्शन करा दो इसके साथ NH2NH। देखो ध्यान समझो, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे तो अपने आप दिमाग में रहेगा। रिएक्शन भी नहीं टफ है। H+ क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा। काम वही हो रहा है, रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड N NH ये NO2 और NO2, और जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। देखो ये एसिटल्डिहाइड है, क्या बोलेंगे इसको, एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है ना। यहां पे देखो अगर कीटोन ले लेंगे तो क्या होगा, अभी को रुक जाना, पहले समझ लो फिर नोट करना। CH3CO CH3 ठीक है, इसका प्रोडक्ट आप खुद बना लो, मुझसे इतनी मेहनत मत कराओ, खुद बना लो इसका प्रोडक्ट। यहां से वाटर निकाल दो, बाकी एजेटिव जोड़ दो, ठीक है ना। नोट कर लो, प्रोडक्ट का नाम बता दे रहा हूँ, एसीटोन लगा दो यहाँ पर, यहाँ लिख दो, जहां एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ एसीटोन लिख देना, बाकी सेम है। एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। नोट करो फटाक से बेटा, जल्दी से नोट करो। है 9:30 AM to 10:45 AM। ओके आसना दी, Yes, sir. एक बार फोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, हरिया को दे देना इसको। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, कुछ भी मतलब कार्बाजाइड कुछ भी आते रहते हैं, लेकिन क्या करना है यार, मार्क्स लाने पढ़ना पड़ेगा, क्यों प्रज्ञा जी, सही बात है ना। इसका फॉर्मूला होता है NH2NH-CO NH2NH-CO खास ख्याल रखना, इस NH2 को मत टच करना, करंट लग जाएगा। इस वाले NH2 को टच करते हैं, ध्यान रखना, इसको तो टच ही नहीं करना, हमको छूना भी नहीं है इसको। इसका H2 निकलता है, इसका नहीं निकलता, ध्यान रखना, कहीं का तुम निकाल दो, भरोसा नहीं है तुम्हारा, ठीक है। काम वही है, हमसे पहले रिएक्शन लिख लो, NH2NH CONH2 H+ क्या होगा, H2O निकल जाएगा, क्या बनाएगा, सेमी कार्बाजोन बनाता है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड N, बकायदा उसको बाकी जो निकाल के जोड़ दिया करो, क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ठीक है। आगे देखो, CH3 CCH3, और किसी स्कूल में सिलेबस हो गया, KCM में हो गया, प्रज्ञा Yes, sir. हो गया सिलेबस, No, sir. निपटा दिया सिलेबस, स्कूलों ने अपनी निपटाया, कहाँ पे हैं वो लोग, सर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। और अच्छा ऑर्गेनिक होगी तुम्हारे यहाँ, ऑर्गेनिक में क्या हो गया, इसको बोलेंगे एसीटोन सेमी कार्बाजोन,
ऑर्गेनिक में क्या क्या हो गया? और सर ऑर्गेनिक तो उन्होंने पहले कर दी सारी। पूरी? यस सर। ये सब पढ़ चुकी हो? यस सर। चलो ठीक। कौन में आ रहा है? यस सर। नोट करो, धन्यवाद। सदा भारी रहेंगे हम, तुम्हें समझ में आ रहा है? सर ये आपने स्ट्रक्चर के आगे टाइम क्यों लिखा है? क्या? ये स्ट्रक्चर के आगे टाइम क्यों लिखा है सर ये? वो स्ट्रक्चर उस टाइम पे पैदा हुआ था, उस टाइम के गैप में। सर हाफ लाइफ है क्या इसकी? हाँ, ये अक्षत वर्मा की हाफ लाइफ है। बड़ी लंबी है सर ये तो। अरे अवनी जी नहीं है क्या आज क्लास में? बोल ना रही है। असाना तुम्हारे स्कूल का सिलेबस हो गया? क्यों असाना? मेरे स्कूल में हाँ, हो गया सिलेबस। हाँ सर, ऑर्गेनिक चल रही है सर। अच्छा, इसलिए तुम्हारे यहाँ हो गए। इसलिए तो आवाज ही नहीं आती। तुम मत बोला करो, तुम दोनों भाई बहन पता नहीं क्या बोलते हो, यहाँ तक आता ही नहीं है। सर मैंने बोला ही नहीं था। तो ठीक है, अब तुमने बोला है। और कहाँ है तुम्हारा भाई? 10:45 क्लास में 12 बजे उठता है, मतलब उससे ज्यादा लापरवाह तो कोई हो ही नहीं सकता। सर उठा रहता है वो। तो क्लास क्यों नहीं अटेंड करता 12 बजे? 10:45 पता नहीं। आएगा 11:30 बजे, 11:30 बजे अटेंड करता है। Formation of most महा important formation of यूरोट्रोपिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन लिखो जरा। फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। सर क्या? यूरोट्रोपिन मैं लिख रहा हूँ। ये यूरिनरी अगर मतलब यूरिनरी में इंफेक्शन हो जाता है, उसमें मेडिसिन यूज की जाती है। यूरोट्रोपिन, यूआरओ ट्रोपिन, टीआरओ PINE। यूरोट्रोपिन, ठीक है। देखो क्या होता है, लिखो जरा। When formaldehyde is react with ammonia to form hexamethylene, CH2 whole 6 hexamethylene tetra